ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बाउनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलर्ट इन्वेस्टर कांट ट्रेड इन PSX। बिल्कुल आज के इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक अच्छी बात। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो गलती नहीं कर सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके इस पर डट जाए वो शैतान है, जो गलती करके तौबा करे वो इंसान है, और जो तौबा करके इस पर कायम रहे वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है। तो जो है बहुत ज़बरदस्त बात है और अच्छी बात है कि तौबा करें और अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे बन जाएं। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए मार्केट के हवाले से ये कि अलर्ट ये है कि इन्वेस्टर्स कांट ट्रेड PSX। ये रूमर्स, ये खबर मार्केट के अंदर कल से गर्दिश कर रही थी। वजह क्या थी कि आज क्योंकि कौमी असम्बली, आज जो इस कौमी असम्बली के अंदर एक मनी बिल पास होना है, जिसके अंदर जो नॉन फाइलर्स हैं उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसके ऊपर जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी मामला होंगे, परचेजिंग नहीं कर सकते जायदाद, गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इस तरह की जो चीज़ें थी। तो ये आज बिल पास होना था, जिसमें एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी था। और एक खबर यही चलाई जा रही थी कि यानी कि ये बिल पास हो जाता है तो जो नॉन फाइलर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में यानी कि ट्रेड नहीं कर सकेंगे, या ट्रेडिंग इनकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनी मार्केट का एक बिल ज़रूर पास होना है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इस तरह का बिल पास करेगी जो कि नॉन फाइलर को इनकरेज तो ज़रूर करे कि वो फाइलर बन जाए, लेकिन इतना डिस्करेज नहीं करेगी कि बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। तो आज हमने उसी का एक प्रेशर मार्केट के अंदर देखा, और मार्केट के अंदर हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में आपकी प्लस तो हो गई थी 580 पॉइंट, 1,16,424 का हाई भी देखा मार्केट ने, लेकिन मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट फिर गिरावट की तरफ रही। 1,14,780 के करीब मार्केट ने लो बनाया और 1,15,042 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, 802 पॉइंट माइनस के साथ। 766 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, ज़्यादा वॉल्यूम्स थे जो कि कल से ज़्यादा थे। कल 674 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। कल के दिन में यानी कि स्पेशल ग्रुप ऑफ चैनल्स के ऊपर भी बता दिया गया था कि मार्केट 4,300 पॉइंट का इजाफा हो गया, मार्केट करेक्शन की साइड पर जाना चाहती है। कल भी हमने करेक्शन देखी थी, आज थोड़ी सी रिकवरी के बाद वही करेक्शन हमने कंटिन्यू होते हुए देखी, क्योंकि आज भी मार्केट में जब मार्केट प्लस से बता दिया गया कि मार्केट ये लेवल टेस्ट कर सकती है 1,15,280 और 1,14,700 के लेवल, मार्केट ने एज इट इज वही लेवल यानी कि टेस्ट किया और फिर वहां से मार्केट थोड़ा 1,15,000 के करीब क्लोज रह गया। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो यानी कि टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर सेक्टर में आज काम अच्छा हुआ, 128 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक सेकंड नंबर पे 77 पॉइंट। टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक इनमें इजाफा हुआ। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स जिसमें 339 पॉइंट, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी, क्योंकि मार्केट में 4,300 पॉइंट का इजाफा हो चुका था शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और एडजस्टमेंट जरूरी थी। और ये जो हम देख रहे हैं मार्केट में बेसिकली एडजस्टमेंट है, इसी वजह से न्यूज़ आपकी जो है वो क्रिएट होती है। पहले टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चीज़ें जनरेट हो जाती हैं कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इस तरह की न्यूज़ जनरेट होना शुरू हो जाती है कि इन्वेस्टर्स ट्रेड नहीं कर सकते, या कोई टैक्स का मसला है, या कोई ऐसी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बाद में जनरेट होती है। तो कल पहले ही एडवांस में बता दिया गया था कि प्रॉफिटिंग की साइड पर रहे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ सकती है। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो एयरलिंक 57 करोड़ 20 लाख रुपए, 57 लाख यानी कि 57 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के प्लाटों के हसूल के साथ कदम जमा लिए, यानी कि प्लाटों को परचेज करेगा, तो ये अच्छी बात है एयरलिंक के लिए। टेक्सटाइल बरामदात में टेक्सटाइल बरामदात दिसंबर में 5.55% इजाफे से 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसूनात का दरामदी बिल दिसंबर से बढ़कर 1.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया, ये नेगेटिव है। अच्छा, कल ट्रंप की जानिब से तवानाई के मंसूबों में तोसी और तेल की कीमतों में कमी की बात की गई है। कल ये भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल हल्फ ले लिया, अमेरिका के नए सदर यानी कि मुंतखब हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बेहतरी की कि अमन अमान करेंगे, यानी कि जो है जहाँ जंगबंदी चले उसको रुकवाएंगे, यानी कि महंगाई को कम करने और कीमतों को
कम करने के लिए ऑयल के ऊपर ऑयल को नीचे लेकर आएंगे। एनर्जी के हवाले से बात की जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही थी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $75 और 40 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा क्रूड ऑयल के हवाले से बताया गया था कि क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर जाएगा और $2 तक की मंदी कर चुका है अब तक, और इस वक्त $75.40 के बाद चल रहा है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिबाउंड कर सकता है 76 से लेकर 77, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा और इसमें फिर गिरावट नजर आएगी, 75 से लेकर 74 तक की गिरावट नजर आएगी। अगर हम बात करें सिल्वर एंड गोल्ड की, सिल्वर इस वक्त $31.13, किसी भी टाइम सिल्वर आपका 31.30 से लेकर 31.50-80 तक जा सकता है। गोल्ड अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त माइनस है, $16 माइनस है, 2732, 2740 से लेकर 2760 तक जा सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो गिरावट हुई है, 63 सेंट की मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो 403 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीक के हिसाब से, और मंथ के हिसाब से 332 पॉइंट ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम ओवरबोट देखें तो 24,339 पॉइंट पिछले साल के मुकाबले में मार्केट अभी भी ओवरबोट साइड पर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ना मूव किस तरीके से करना है। देखिए डेली बेसिस पे इस चार्ट को डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट की मूव किस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लेवल दिया गया था 1,15,500 का लेवल, उससे पहले बताया गया था कि मार्केट 1,17,100 का लेवल यानी कि सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज 1,15,500 सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो मजीद हम डिक्लाइन देखेंगे, शॉर्ट करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे 1,14,000 की तरफ तक। तो आज हमने देखा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और इस वक्त 1,14,15,000 के करीब मार्केट क्लोज रहेगी। अब कल के लिए हमारे पास लेवल यही होगा कि 1,15,500 के लेवल ब्रेक करके सस्टेन करती है तो मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी, वरना अदरवाइज शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन कंटिन्यू रहेगी। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि 1,14,000 यानी 14,034 जो सपोर्ट आ रही है तो 14,200 तक 500 तक मार्केट या सपोर्ट सस्टेन करेगी और फिर बाउंस बैक करेगी। तो पहली सपोर्ट 1,14,000 और दूसरी सपोर्ट 1,11,157। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही है जो कि 1,14,000 तक या 1,13,500 के दरमियान तक एडजस्टमेंट होने के बाद फिर हम मार्केट के अंदर रिकवरी देखेंगे, बाउंस बैक देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और मार्केट का व्यू बनता है अभी भी यानी कि तेजी बनता है, लेकिन इससे पहले मार्केट थोड़ा एडजस्ट करना चाहती है। जो खबर चल रही है मनी बिल के हवाले से, इसमें भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बेहतरी होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी। हाँ, डिस्करेज ज़रूर करेंगे नॉन फाइलर को, लेकिन यानी कि बिल्कुल ही स्टॉप नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है जो चल रही थी आज वो रूमर्स चल रही थी कि ट्रेड नहीं कर पाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी भी है और इंशाल्लाह रेट एक्सपेक्टेड है कि मजीद रेट भी कट डाउन होगा और जो हमारी मैशत के लिए बेहतर भी होगा। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो ऑयल नीचे आ रहा है जो हमारी मैशत के लिए भी अच्छा है और हमारे मामला यानी कि जो स्टॉक मार्केट मैशत के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम जैसे बात करें स्टॉक के हवाले से तो स्टॉक के सपोर्ट्स लेवल आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। कल ये स्टॉक्स इन सपोर्ट्स के पास आकर रिबाउंड कर सकते हैं, जिसमें ओजीडीसी भी है, पीपीएल भी है, मेजर स्टॉक्स शेयर कर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से डिप पर आकर रिबाउंड कर जाएगी। आज के दिन अगर हम देखें तो खैर बहुत ज़्यादा तो खैर मंदी नहीं थी, करेक्शन थी, और इसी करेक्शन में हमेशा यही याद रखा करें कि आपने कौन सा स्टॉक चूज़ करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है। स्टॉक को देखा करें, स्टॉक कौन सा अच्छी डिप पे मिल रहा है, उसको एक्यूमुलेट किया करें। कल हमने कुछ स्टॉक दिए थे, उनके टारगेट भी दिए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए, जिसमें एग्रो कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट टारगेट अचीव किया, सीपीएचएल ने फर्स्ट टारगेट अचीव किया और लोड्स ने भी अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया। इस तरह की स्पेशल कॉज स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, टाइमली इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो दूसरी जगहों पे काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं अपना अकाउंट स्विच करना तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपका अकाउंट स्विच हो सकता है और एक ईमेल के जरिए आपके शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बिना शेयर सेल किए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सअप फ्री चैनल भी बना हुआ है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आप यानी व्हाट्सअप चैनल जो कि फ्री है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज़।